यह जिंदगी भी एक खाली कैनवास की तरह है जिसे आपको खुद अपने हाथों से रंगना होता है। कुछ लोग इस पर खूबसूरत तस्वीरें उकेर देते हैं और कुछ इसे बेमतलब रंगों से भरकर अपनी ही मेहनत को व्यर्थ कर देते हैं। असल में जिंदगी जीना एक कला है और जिसे यह कला आ जाती है वह अपनी हर परिस्थिति में खुशी और सुकून पा लेता है। आपकी राहें हमेशा सीधी और आसान नहीं होती। कभी चढ़ाई होती है, कभी उतार, कभी कच्चे रास्ते, कभी कांटे। लेकिन यही तो इस सफर की खूबसूरती है। अगर हर चीज आसान होती तो न मेहनत का कोई मोल होता, न ही सब्र का कोई इनाम। कई बार आप सोचते हैं कि क्यों आपके रास्ते मुश्किलों से भरे हैं जबकि दूसरों की राहें आसान दिखती हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि एक मजबूत इंसान वह होता है जो इन ऊबड़ खाबड़ राहों से गुजरकर अपनी मंजिल तक पहुंचता है? कोई भी ऊंची इमारत बिना मजबूत नींव के खड़ी नहीं हो सकती और कोई भी दरिया अपनी गहराई को बनाए बिना बहता नहीं रह सकता। इसलिए जब मुश्किलें आईं तो घबराने के बजाय उन्हें सीखने का जरिया बनाइए। हर परेशानी के साथ एक नया सबक छुपा होता है। हर तकलीफ के पीछे एक नई राह खुलती है। जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हैं तो हालात को नहीं, अपने नजरिए को बदलिए। जिस तरह रात की तारीकी के बाद सुबह की रोशनी आती है, वैसे ही हर मुश्किल के बाद आसानी है। कोई भी दुख हमेशा के लिए नहीं रहता, न ही कोई तकलीफ हमेशा साथ चलती है। बस सब्र की जरूरत होती है और उस पर यकीन करने की कि अल्लाह आपके लिए सबसे बेहतर रास्ता चुन रहा है। कई बार आपको लगता है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, लेकिन सच तो यह है कि हर चीज अपने सही वक्त पर मिलती है। एक किसान जब बीज बोता है तो उसे फौरन फसल नहीं मिलती। उसे पानी देना पड़ता है, धूप और सर्दी सहनी पड़ती है और फिर एक दिन वह लहलहाती हुई फसल देखता है। ठीक इसी तरह आपकी दुआओं का भी एक वक्त होता है। इसलिए जब आपकी दुआ का जवाब देर से मिले तो मायूस मत होइए। याद रखिए, अल्लाह सबसे बड़ा हिकमत वाला है। हो सकता है जो चीज आप मांग रहे हैं वो अभी आपके लिए सही ना हो, या हो सकता है कि अल्लाह आपको इससे भी बेहतर कुछ देना चाहता हो। बस सब्र रखिए और भरोसा बनाए रखिए। आपने कभी गौर किया है कि दरख्तों को बड़ा होने में वक्त लगता है? एक छोटा सा बीज जब जमीन में डाला जाता है तो वह फौरन पेड़ नहीं बन जाता। पहले वह मिट्टी में दबता है, फिर जड़ें जमाता है और फिर धीरे धीरे अंकुर निकलता है। बरसों तक वह हवा, पानी, धूप और बारिश सहता है, लेकिन जब उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं तो वो आंधियों में भी टिक जाता है। आपकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हर मुश्किल, हर इम्तिहान आपको मजबूत बना रहा है। अगर आप धैर्य से इस प्रक्रिया को समझ लें तो जिंदगी में कोई भी तकलीफ आपको हिला नहीं सकती। देखिए, जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी आप चाहते हैं। कभी कभी आप सोचते हैं कि बस अब सब कुछ अच्छा होने वाला है और तभी कोई नई परेशानी सामने आ जाती है। लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि जो चीजें कभी आपको परेशान कर रही थीं, वही आज आपके सबक बन चुकी हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आपको अंदर से तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत करने के लिए आते हैं। इंसान का दिल भी बड़ा अजीब होता है। जब उसे तकलीफ मिलती है तो वो मायूस हो जाता है। जब दुआ कबूल नहीं होती तो वो गिला शिकवा करने लगता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि जो कुछ भी आपके पास है वो भी तो अल्लाह की नेमत है? अगर आपके पास खाने को रोटी है, पहनने को कपड़े हैं, रहने के लिए घर है और सबसे बढ़कर एक सेहतमंद शरीर और सही सोचने वाला दिमाग है, तो आप कितने ही लोगों से ज्यादा बेहतर हालत में हैं। जरा सोचिए, जो लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, वो अगर आपकी जगह होते तो क्या करते? वो सिर्फ इतना चाहते कि काश उन्हें एक मौका और मिल जाए जिंदगी को जीने का, कुछ अच्छा करने का, अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का। लेकिन आपको तो ये सब मिला हुआ है। फिर भी अगर आप नाखुश हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपनी जिंदगी का नजरिया बदलने की जरूरत है। कई बार आप दुनिया की दौलत, शोहरत और दूसरों की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी को कमतर समझने लगते हैं। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा कि हर किसी को अलग अलग चीजें मिली हैं? जिस इंसान के पास पैसा बहुत ज्यादा है, जरूरी नहीं कि उसके पास सुकून भी हो, और जिस इंसान के पास ज्यादा कुछ नहीं, हो सकता है उसके पास वो सुकून हो
जो करोड़ों खर्च करने के बाद भी नहीं मिलता। असल में जिंदगी का असली मकसद यह नहीं कि आपके पास कितना कुछ है, बल्कि यह है कि आपने अपनी जिंदगी को कैसे जिया। अल्लाह ने हर इंसान को एक खास मकसद के लिए पैदा किया है। जब आप उस मकसद को समझ जाएंगे तो दुनिया की छोटी छोटी परेशानियां आपको परेशान करना बंद कर देंगी। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह लीजिए। अगर कल कुछ बुरा हुआ तो आज एक नया मौका है उसे सुधारने का। अगर आपसे कोई गलती हुई तो अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, वह हमेशा माफ करने वाला है। बस आपको अपना इरादा मजबूत करना है। याद रखिए, जिंदगी एक सफर है। यह सफर कभी सीधा नहीं होता, इसमें मोड़ भी आते हैं, मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन यही सफर आपको मंजिल तक पहुंचाता है। बस हर कदम सोच समझ कर रखिए, सब्र से काम लीजिए और हमेशा इस यकीन के साथ आगे बढ़िए कि अल्लाह हर हाल में आपके साथ है। जब आप यह यकीन कर लेंगे कि अल्लाह हर हाल में आपके साथ है, तो फिर किसी भी मुश्किल से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। जब भी कोई परेशानी आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो उसे कमजोरी की तरह मत देखिए, बल्कि यह समझिए कि यह आपको और मजबूत बनाने के लिए आई है। दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं, चाहे वह पैगंबर हों, औलिया ए किराम हों या फिर कोई नेक बंदे, उनकी जिंदगी भी इम्तिहानों से भरी रही, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल को सब्र, हिकमत और अल्लाह पर भरोसे के साथ पार किया। अगर आप यह सोचते हैं कि जिंदगी सिर्फ खुशी और आराम के लिए बनी है, तो यह गलत फहमी है। कई बार ऐसा होता है कि आपको वह नहीं मिलता जिसकी आपको उम्मीद होती है और आप मायूस हो जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि अल्लाह ने आपके लिए कुछ और बेहतर सोचा हो। क्या कभी आपने उस बच्चे के बारे में सोचा है जो किसी दुकान पर खिलौना मांगता है, लेकिन उसका बाप उसे खिलौना नहीं दिलाता क्योंकि वह जानता है कि यह खिलौना जल्दी टूट जाएगा? ठीक वैसे ही आपकी हर दुआ का कबूल न होना दरअसल अल्लाह की रहमत और हिकमत का हिस्सा है। आपको सिर्फ अपने सफर पर ध्यान देना है, न कि मंजिल की फिक्र करनी है। मंजिल तक पहुंचाने वाला अल्लाह है और वह हमेशा बेहतरीन रास्ता चुनता है। लेकिन यह भी याद रखिए कि अल्लाह उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। अगर आप कोशिश करना छोड़ देंगे, मेहनत से जी चुराएंगे और सिर्फ यह सोचेंगे कि अल्लाह खुद सब ठीक कर देगा, तो यह गलत फहमी होगी। अल्लाह ने हाथ पैर, दिमाग और सोचने समझने की ताकत दी है, तो इनका सही इस्तेमाल करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर जिंदगी में कोई बुरी आदत आपको जकड़े हुए है, तो उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन जब इंसान सच्चे दिल से कोशिश करता है तो अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। हर दिन को एक नए मौके की तरह देखिए। अगर कल किसी से गलती हो गई तो आज उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। अगर कल का दिन बुरा गया तो आज अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप कोशिश करेंगे तब तक अल्लाह की रहमत आपके साथ रहेगी। कभी भी किसी को छोटा मत समझिए और कभी खुद को किसी से कम मत समझिए। हर इंसान को अल्लाह ने अलग अलग खूबियों के साथ बनाया है। किसी को दौलत दी तो किसी को इल्म, किसी को शोहरत दी तो किसी को सुकून। इसलिए हमेशा अल्लाह की नेमतों की कद्र कीजिए और जो कुछ मिला है उसमें खुशी ढूंढने की आदत डालिए। असली खुशहाली इसी में है कि आप अल्लाह की याद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। जब भी कोई खुशी मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। जब कोई मुश्किल आए तो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन कहिए। और जब कभी कोई नया काम शुरू करे तो बिस्मिल्लाह कहिए। ये छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी में बड़ी बरकत ला सकती हैं। याद रखिए, दुनिया एक सफर है और इसका असली मकसद यह नहीं कि आप यहां कितनी दौलत कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप अपनी जिंदगी को नेकियों से कैसे भरते हैं। इसलिए नेक अमल कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, अपने परिवार के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए और सबसे बढ़कर अल्लाह पर भरोसा रखिए। और आखिर में जब भी लगे कि रास्ता मुश्किल हो रहा है तो बस एक बात याद रखिए, अल्लाह अपने बंदे पर कभी उसकी सहन शक्ति से ज्यादा बोझ नहीं डालता।